रूस यूक्रेन युद्ध के 77 दिन हो गए हैं और इन बढ़ते दिनों के साथ युद्ध स्तर भी बढ़ रहा है। रूस की ओर से हमला बंद नहीं किया जा रहा, वहीं यूक्रेनी सेना भी जवाब देने में जुटी हुई है। रूस यूक्रेन जंग को लेकर जब ज्यादातर देश दो घरों में बट गए, ऐसे समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के 3 देशों की यात्रा पर है। इस युद्ध की वजह से पीएम की यह यात्रा कई मायनों में अहम मानी जा रही है और इसका सबसे पहला कारण यही है कि पीएम मोदी की ये 2022 की सबसे पहली विदेश यात्रा है। दूसरा, जिन 3 देशों की यात्रा पर पीएम गए हैं वे तीनों ही रूस यूक्रेन की जंग में बढ़ चढ़कर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। भारत ने अब तक इस मुद्दे पर अपनी नीति तटस्थ बना रखी है। अमेरिका और जापान सहित यूरोप के कई देश भारत पर रूस की आलोचना करने का दबाव बनाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अब तक भारत ने रूस के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा। 3 देशों की यात्रा पर निकलने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि मेरी यूरोप यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब यूरोप कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। मैं अपने यूरोपीय भागीदारों के साथ सहयोग की भावना को मजबूत करने का इरादा रखता हूं, जो भारत को शांति और समृद्धि से महत्वपूर्ण साथी है। फिलहाल बताते चले कि पीएम अपने 3 दिवसीय यात्रा के दौरान जर्मन की राजधानी बर्लिन पहुंच गए हैं और वहां पर पीएम का स्वागत भव्य तरीके से किया गया। आपको बता दें कि इस विदेश दौरे में पीएम तीनों देशों में लगभग 65 घंटे बिताएंगे और 25 से ज्यादा कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं वो जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज के निमंत्रण पर 2 मई को बर्लिन का दौरा करने के बाद 3 से 4 मई को डेनमार्क की अपनी समकक्ष मेटे फ्रेडरिक्सन के निमंत्रण पर द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होने के लिए कोपेनहेगन की यात्रा करेंगे और साथ ही द्वितीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में वो कुछ समय के लिए फ्रांस में रुकेंगे, जहां मोदी फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर के सभी अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी तरीके के सभी अपडेट्स से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ नेशन।